हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर में वॉइस, ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक से आप जरूर परिचित होंगे। तो दोस्तों, इसमें वॉइस में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो तो होगा पैसिव बनाएंगे किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस का, और वो भी किसका, जो कि लेट से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टेंस क्लियर कर लें, और टेंस के बाद जो अगर ये वॉइस टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रामर के भी रिगार्डिंग, और इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर स्पोकन करते या कुछ भी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों पैसिव। तो देखेंगे जो वॉइस में होता है कि एक एक्टिव स्ट्रक्चर, एक पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर जो हम लोग 10th तक पढ़ते हैं, जिसमें डूअर यानी सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो मेन रोल प्ले करता है। और पैसिव स्ट्रक्चर जिसमें एक्शन तो होता है लेकिन जिस पे एक्शन होता है यानी कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है वो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, डूअर इंपॉर्टेंट हो ना हो, रहे ना रहे, माने नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप दो तरीके से बोल सकते। एक में इंपॉर्टेंस दिया जाता है जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है, और दूसरे में दोस्तों जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बस कुछ रूल्स अलग अलग है और अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम लोग देखेंगे पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि शुरू होता है लेट से। ठीक है, लेट आप जानते हैं कि लेट मीन्स होता है टू अलाउ, अनुमति देना, गिव परमिशन। ठीक है, किसी को, जैसे कि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में देखें कि यू, सामने वाले को हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ करने के लिए ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। उसी तरह अब यू सामने वाले से ही पूछते हैं, यानी कि उससे किसी चीज को करने के लिए अनुमति मांगते हैं। क्लियर? तो उसमें भी यू इन्वॉल्व होता है लेकिन सेंटेंस में यू नहीं रहता है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो आगे की बात करते हैं। ये लिख के इसलिए रखे हैं कि आपको जल्दी में हो जाए और थोड़ा सा आप क्विकली समझ लें दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग देखें, पहले पढ़ लेते हैं, लेट मी डू दिस वर्क। लेट के बारे में आप पॉजिटिव वर्ड में पूरा डिटेल में पढ़े होंगे दोस्तों, हम भी पढ़ा है। आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट्स प्ले टुगेदर। चारों एक तरह का है। और उसके बाद ये दोस्तों इसमें है कि पहले भी बताया है कि पैसिव हम लोग उसका बनाते हैं जिसमें एक्टिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि वर्ब का रिसीवर भी हो, जिस वजह से हम लोग बोलते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर उसी का पॉसिबल है जिसका जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और दोस्तों हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक है, तो लेट ऑब्जेक्ट है। तो लेट के केस में क्या होता है, लेट के बाद एक ये भी ऑब्जेक्ट है और डू के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है। टू ऑब्जेक्ट्स, जब कोई हमारा वर्ब दो ऑब्जेक्ट्स रखता है तो उसे डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। क्लियर? और जो ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, उसके बिना भी मीनिंग को कंप्लीट देता है, उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर दोस्तों? बिना ऑब्जेक्ट का, जिसमें कि अभी तक हम ये बोले हैं कि पॉसिबल नहीं है पैसिव स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन दोस्तों इंपेरेटिव केस में ये पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट
समझिए यू रहता है। तो इसी में हम लोग स्पेशल कंडीशंस में देखेंगे कि ये जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट का वर्ब है इंपरेटिव सेंटेंस में, और उसका हम लोग पैसिव में चेंज कर लेंगे। तो वो बाद में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। आपका बहुत सा कंफ्यूजन या कंसेप्ट क्लियर होगा। छोटा है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग इतना का बनाते हैं, जिसमें ऑर्डर की बात अगर करता है कि डू दिस वर्क, अगर कोई सेंटेंस है डू कैपिटल में दोस्तों, इसका मतलब है कि इस काम को करो। क्लियर? यू सामने वाले को आप ऑर्डर देते हैं, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर पैसिव बनाएंगे तो बोलेंगे लेट यूज कर लिया जाता है, लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है दोस्तों, इतना कंसेप्ट है कि अगर ऑर्डर की बात करता है तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, लेट एक वर्ड ले लिया जाता है, उसके बाद इतना, और यहां पर वर्ब, यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का B3। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये उस स्ट्रक्चर पे है। इसका मतलब हुआ क्या कि यह काम किया जाए। लेकिन अगर पहले से लेट हो और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट हो और दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज और क्लियर कर ले दोस्तों। जब टू ऑब्जेक्ट्स होता है तो पहला जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आदमी जब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो वस्तु यानी थिंग को रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स है, डायट्रांजिटिव वर्ब है, तो पहला जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु या थिंग को रिप्रेजेंट करता है वो इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये जो भी आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब आइए आप बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहां पर भी है लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दिया जाए या मुझे यह काम करने की अनुमति दी जाए। किससे करें, सामने वाले से। ठीक है दोस्तों, इसमें भी यू इन्वॉल्व है। अब दूसरे में लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दिया जाए, यू से पूछ रहे हैं। क्लियर? और तीसरा लेट अस डिस्कस द मैटर और लेट्स प्ले टुगेदर। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसे भी समझ ले। पहला लेटस अगर ये लिखते हैं तो इसका मीनिंग अलग होता है, लेट्स लिखते हैं तो मीनिंग अलग होता है। इसका भी सेंस लेटस ही होता है, शॉर्ट फॉर्म इसी का है। लेकिन दोस्तों इसमें यू इंक्लूड है कि इसमें हमारा यू एक्सक्लूड है। अगर हम कह रहे हैं लेटस डिस्कस द मैटर, कि हम लोगों को मैटर पे डिस्कस करने दिया जाए, हम लोगों को, जिसमें यू इंक्लूड नहीं है। अगर लेट्स बोलते हैं तो इसका मतलब कि वो भी इंक्लूड है कि ये काम आओ हम लोग मिलके करें। क्लियर? अगर ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब थोड़ा दोनों का डिफरेंट होता है, वो भी बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चारों एक तरह का है, लेकिन हम लोग अगर बनाएंगे तो पहले लेट इसमें भी आ जाता है, इतना में भी आता, लेकिन इसमें भी आता है। लेट दिस वर्क बी आ जाएगा दोस्तों, बी डन। इतना जो पहले बनाए थे, लेकिन ये लेट मी के लिए बाय मी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यह मेरे द्वारा काम करने दिया जाए। यू से फिर भी परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे यह काम करने दिया जाए या मेरे द्वारा करने दिया जाए। अब क्लियर? अब आइए दोस्तों कि यहां पर
मी, हर, सी, नेम, जो भी हो सबका बाय लगा के डाल देंगे। बस फर्क है कि लेट यू, यू नहीं होगा क्योंकि यू से ही परमिशन मांग रहे, नहीं होगा। दे के जगह देम होगा, हर होगा, हिज होगा, चाहे जो भी हो वो होगा। कैसा होगा? ये अगर प्रोनाउन है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर? अगर इतना समझ गए तो अब हो जाएगा। अस में टू कंडीशंस आता है। अगर इस तरह का कंडीशन रहे जिसमें यू एक्सक्लूड यानी वो शामिल नहीं है, हम लोग को ये काम करने दिया जाए, तो उसको सिंपल इसी तरीके से बनाएंगे। पहले इसको बना लेंगे दोस्तों, लेट अ सॉन्ग बी संग। संग मीन्स थर्ड फॉर्म होता है बी संग बाय हार। अगर हिम रहता तो हिम आ जाता, देम रहता तो देम आ जाता, अस रहता तो अस आ जाता। लेकिन यहां पर दोस्तों जो है ये भी सेम हो जाएगा, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहां पर इसका डिफरेंट हो जाता है जिसमें यू शामिल होता है। इसका मतलब हो जाता है कि यू को भी कहा जा रहा है कि चलिए आप भी मेरे साथ उस एक्शन को कीजिए, यानी कि एक तरह से ये सजेशन या एडवाइस हो जाता है। तो यहां पर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर बनाने के लिए दोस्तों रेडीमेड एक स्ट्रक्चर है, इट इज सजेस्टेड, सजेशन हो जाता है, सजेस्टेड दैट। अब ये अस ही है तो चूंकि दैट के बाद हमारा मेन क्लाउज जाता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और उस तरह से हमारा सेंटेंस तो सब्जेक्ट है, इसलिए अस का सब्जेक्टिव केस वी, ये फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों सजेशन यहां पर भी है, वी शुड प्ले। ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा टुगेदर, ठीक? ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, लेट्स प्ले टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। क्लियर दोस्तों? इससे सजेशन आ गया, इससे कि शुड लगा के भी सजेशन, यानी दो स्ट्रक्चर बना, दैट से जो कि कनेक्ट हुआ। तो ये बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला दोस्तों आपका छूट सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्लियर? अब आइए शॉर्ट में, जो कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कहने का मतलब है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग बिना ऑब्जेक्टिव वाले भी सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि सिंपल अगर सीट डाउन बोलते हैं किसी को, सीट डाउन, और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या दोस्तों ऑर्डर दे रहे हैं, तो बस एक रेडीमेड स्ट्रक्चर ले लीजिए। वो क्या होगा? अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना रेडीमेड ले लेना है, टू, बाकी जो भी वर्ब रहे, सिट डाउन। ठीक है दोस्तों? अगर ऑर्डर दिए तो ये यू आर ऑर्डर्ड टू, चूंकि यू शामिल है। अब दोस्तों अगर यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं तो आप बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। है ना दोस्तों? कितना इंटरेस्टिंग कि अब आप बिना ऑब्जेक्ट वाले का भी बना सकते हैं। अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है या और कुछ भी कर रहा है, सजेशन दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसका थर्ड फॉर्म बना लीजिए,
कैसे? यू आर रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड टू, वो टोन से पता चलेगा। प्लीज ये वो नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं। और बहुत कुछ है। अगर मना कर रहा है तो प्रोहिबिटेड, फॉरबिडेड, जो भी आप चाहे, किसी को वार्निंग दे रहा है तो वार्नड। तो इस तरह से आप इंट्रांजिटिव वर्ब का भी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसका भी पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे पैसिव स्ट्रक्चर। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।